हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ ठीक ही होंगे। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि पहले पार्ट 1 देखें और उसके बाद में पार्ट 2 देखें। अब बिजनेस को रन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये रॉ मटेरियल का सप्लाई या तो डोमेस्टिक होता है, नहीं तो इंटरनेशनल होता है। डोमेस्टिक सप्लाई को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोडक्शन घट चुका है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सप्लाई की। जो हालात इंडिया में चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, सेम हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं। प्रोडक्शन पूरी तरह से घट चुका है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी असर पड़ा है। इस ग्राफ में अप्रैल 2020 तक इंडिया के एक्सपोर्ट में अलग अलग सेक्टर में किस तरह से गिरावट आई हुई है, ये दिखाया गया है। एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर के इंपोर्ट में पूरी तरह से गिरावट देखी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल फिगर के हिसाब से अप्रैल 2020 तक इंडिया के इंपोर्ट में 15% से भी ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट आगे बढ़ने ही वाली है। इंडिया में अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो काफ़ी सारे बिजनेसेस को कई महीनों तक रॉ मटेरियल लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कौन से बिजनेस इम्पैक्ट हुए हैं और क्या क्या कारणों की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है, पर ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा और कौन सा बिजनेस आगे जाके रिकवर होने वाले हैं या फिर आगे परिस्थिति क्या आने वाली है, इसके ऊपर में क्या है। तो कौन सा बिजनेस पहले रिकवर करने वाले, उसके ऊपर में जाने से पहले आपको दो चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है। एक तो वी कर्व और यू कर्व। वी कर्व क्या होता है? कोई भी बिजनेस जैसे डाउन हुआ है उतने ही फास्ट वो ऊपर जाता है, तो जो भी उसका फॉल रेट और ग्रोथ रेट होता है वो कुछ वी कर्व के वी शेप जैसा दिखता है। और यू कर्व क्या होता है? जिस तरह से वो डाउन हुआ है उस पेस में वो ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। डाउन होता है, स्टेडी रहता है और धीरे 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 से ग्रोथ करने लगता है और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से वो फॉल होना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जाता है। तो जो भी उसका ग्रोथ और फॉल का कर्व होता है वो कुछ यू तरीके से दिखता है। लॉकडाउन के अंदर में फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर, इन दोनों सेक्शन के अंदर में ना ग्रोथ देखी गई ना फॉल देखा गया। ये जो अपने पेस पे चल रहे हैं उसी पेस पे चल रहे हैं। अब वी कर्व के अंदर में कौन से सेक्टर आने वाले हैं? मुझे लगता है कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे मास्क बनाने वाली कंपनी, सैनिटाइजर, ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है, क्योंकि मास्क सैनिटाइजर ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है काफ़ी दिनों तक। काफ़ी लोग मेरी इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे, पर मुझे लगता है कि फास्ट फूड और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ये फिर से अपने पेस पे आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया पे इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, लोग एक्साइटेड है इन चीज़ों के लिए। सो हो सकता है कि अगर ये शायद अगर कल लॉकडाउन खुल जाए तो आने वाले 2-4 दिन में फिर से अपने नॉर्मल ग्रोथ पे भी आ जाए। तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन में वी कर्व हमें देखने को मिले। अब यू कर्व में कौन से आ सकते हैं? इस लिस्ट में दिखाए गए सारे सेक्टर यू कर्व के अंदर आने वाले हैं और इनकी ग्रोथ होने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। अभी की हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को हेल्थ और हाइजीन के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, ज़्यादा बेड वाले हॉस्पिटल्स, इनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा गवर्नमेंट को। मुझे लगता है गवर्नमेंट को थर्ड कैटेगरी के लोगों के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। सरकार को इस तरह से कदम उठाने होंगे कि ये लोग थर्ड कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी या फर्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाए, और एटलीस्ट इस तरह के कदम उठाने होंगे कि इस तरह की सिचुएशन आने के बाद में ये लोग 1 से 2 महीने खुद से सस्टेन कर ले। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास के लोगों के लिए टैक्स कट या सब्सिडीज जैसी सुविधाएं देने से इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी उनकी इनकम या जेब के ऊपर में बाहर गिरा है उसके ऊपर में थोड़ा उनको सपोर्ट मिल सके। अब बात आती है इतना सारा पैसा गवर्नमेंट लाएगा कहाँ से? कुछ लोगों का ऐसा बोलना भी कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा। चाइना के बाद सारे एक्सपोर्ट अब वर्ल्ड के पूरे इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अब इंडिया बनेगा। पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि इंडिया में कोई सुपर इमेजिनरी पावर है नहीं जो रातों रात इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना जाए। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने की कैपेबिलिटीज़ है, पर उससे बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये बात देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए क्या स्टेप्स उठाती है। पर फिलहाल के लिए हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना
यही गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। देश के प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हर साल बजट में एक फंड अलॉट करे जो पूरी तरह से रिजर्व हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, और इस तरह की सिचुएशन आने के बाद में गवर्नमेंट उन्हें एज ए सपोर्ट एड बोलकर प्रोवाइड करे। सो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेजर टॉपिक इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है ताकि सब लोगों को ये समझ में आए। जो टॉपिक मुझसे रह गए आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा फ्राइडे के दिन में। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।